क्या कभी कोई दर्पण सच बोल सकता है? और अगर सच इतना कड़वा हो कि पूरा जंगल हिल जाए, तो क्या होगा? बहुत समय पहले की बात है। एक घना और समृद्ध जंगल था, सुंदरवन। वहां का राजा था शेर सिंहराज। शक्तिशाली, बहादुर, पर थोड़ा अभिमानी। उस जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था, मंथर। वह शांत था, पर अत्यंत बुद्धिमान। एक दिन नदी के किनारे एक चमकती हुई वस्तु पाई गई। वह था एक रहस्यमयी दर्पण। दर्पण का रहस्य। सबसे पहले उसे देखा बंदर चपलू ने। चपलू दर्पण के सामने गया और अचानक पीछे कूद गया। अरे, ये दर्पण मुझे हंसते हुए क्यों दिखा रहा है, जबकि मैं तो गंभीर हूं? थोड़ी देर में हिरन, लोमड़ी, हाथी सब इकट्ठा हो गए। हर किसी को दर्पण में अपना अलग रूप दिखाई देता। हिरन को वह डरा हुआ दिखाता, लोमड़ी को चालाक, हाथी को आलसी। सब घबरा गए। सिंहराज की परीक्षा। जब बात सिंहराज तक पहुंची, तो वह गुस्से में दहाड़ते हुए आया। कौन है जो मेरे जंगल में जादू फैला रहा है? वह दर्पण के सामने खड़ा हुआ और अचानक उसकी दहाड़ थम गई। दर्पण में उसे एक कमजोर, डरपोक और अकेला शेर दिखाई दिया। पूरा जंगल सन्न रह गया। सिंहराज गरजा, ये झूठ है। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। यह मंथर कछुआ था। मंथर की बुद्धिमानी। मंथर बोला, महाराज, यह साधारण दर्पण नहीं है। यह मन का दर्पण है। यह वही दिखाता है जो हम भीतर छुपाए रखते हैं। सिंहराज चौंक गया। तो क्या मैं सच में डरपोक हूं? मंथर मुस्कुराया, आप शक्तिशाली हैं, पर आपको डर है कि कहीं कोई आपसे ताकतवर न बन जाए। इसीलिए आप सब पर सख्ती करते हैं। जंगल के जानवर एक दूसरे को देखने लगे। हिरन ने कहा, मैं हमेशा डरता हूं कि कोई मुझे कमजोर समझेगा। हाथी बोला, मैं आलसी नहीं, बस मुझे खुद पर भरोसा नहीं। धीरे धीरे सबको अपनी सच्चाई समझ आने लगी। परिवर्तन। सिंहराज ने गहरी सांस ली। आज से मैं डर से नहीं, न्याय से शासन करूंगा। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। हिरन ने साहस सीखा। हाथी ने जिम्मेदारी उठाई। लोमड़ी ने चालाकी छोड़ ईमानदारी अपनाई। और जब सबने अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार कर ली, अगली सुबह वह दर्पण गायब हो चुका था। शिक्षा। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है अंदर की सच्चाई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।